वार्ड 44 की निवर्तमान पार्षद श्रीमती माला सिन्हा जी को हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया खास समाज की तरफ से। आशीर्वाद है और जब आशीर्वाद मिलता है तो स्वाभाविक है कि अच्छा लगेगा। हमारे परिवार के हैं जो चित्रांश परिवार सब एकजुट होकर के और आशीर्वाद दे रहे हैं, तो उनका हम आभारी हैं। मतभेद में न पड़े और किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रहा, केवल कायस्थ हित की बात हो रही है। अगर आप लोग सभी चाहते हैं कि कोई कायस्थ उम्मीदवार यहाँ से चुनाव जीते, तो इसके लिए आवश्यक है कि आप अपना दोस्ती दुश्मनी मतभेद सब भूलकर किसी एक उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करें। तो ऐसा काम करेंगे कि सबको गर्व हो और कभी नाराज किसी को नहीं करेंगे। सबके सलाह से और सबके आशीर्वाद से ही पटना के लिए काम करेंगे और पटना को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। कि पटना में सबसे ज्यादा संख्या कायस्थों की है। अगर कायस्थों को हम लोग एक करने में जो हम लोग का मकसद है, एक करने में हम लोग अगर सफल हो गए तो हमारी जीत को कोई भी रोक नहीं पाएगा, क्योंकि 5 से 6 लाख की संख्या में हम लोग यहाँ पटना में हैं। क्योंकि पटना का मेयर का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है, जिसमें करीब 16-17 लाख के मतदाता हैं और 75 वार्डों में वो बटा हुआ है। सभी मतदाताओं को ये करना, कायस्थों के वोट का बिखराव को रोकना अति आवश्यक है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी जो मेयर का चुनाव होने जाना है उसी के संदर्भ में रखा गया। पटना का चुनाव 28 दिसंबर को होने जा रहा है और इसी संदर्भ में हम लोगों ने अपना एक प्रत्याशी घोषित करने का प्लान किया है, मन बनाया है कायस्थ समाज की तरफ से। क्योंकि यहाँ अभी वर्तमान में कई प्रत्याशी हैं, जिस कारण से समाज के मतदातागण असमंजस में है कि कहां किसको समर्थन किया जाए। ऐसी परिस्थिति में पूरे समाज के बुद्धिजीवी लोगों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, सभी पूजा समिति के सदस्यों ने और मोहल्ला के लोग जो राजनीतिक में एक्टिव है, उन सभी लोगों से राय मशवरा किया गया। सभी लोग से राय मांगा गया कि अपने अपने क्षेत्र का स्थिति से अवगत कराया जाए। क्योंकि पटना का मेयर का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है, जिसमें करीब 16-17 लाख के मतदाता हैं और 75 वार्डों में वो बटा हुआ है। तो ये चुनाव कोई छोटा चुनाव है नहीं, लाइक एक सांसद का चुनाव होने जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में सभी मतदाताओं को ये करना, कायस्थों के वोट का बिखराव को रोकना अति आवश्यक है। क्योंकि जब तक एक मत होकर एक उम्मीदवार के पक्ष में मतदान नहीं करेंगे तो चुनाव का नतीजा आना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हमारी लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है, क्योंकि जो पिछले निवर्तमान मेयर है उनके पीछे बड़ी पार्टी का हाथ है, बड़ी पार्टी का समर्थन है और बहुत बड़े पूंजीपति लोग हैं। तो हम लोग के पास जो शक्ति है वो शक्ति है मतदाताओं की। जैसा आप लोग सभी को पता होगा कि पटना में सबसे ज्यादा संख्या कायस्थों की है। अगर कायस्थों को हम लोग एक करने में जो हम लोग का मकसद है, एक करने में हम लोग अगर सफल हो गए तो हमारी जीत को कोई भी रोक नहीं पाएगा। क्योंकि 5 से 6 लाख की संख्या में हम लोग यहाँ पटना में हैं और इसी उद्देश्य से हम लोगों ने एक राह बनाने का कोशिश किया है। वैसे लोगों को हम लोग यहाँ पर किसी भी उम्मीदवार का विरोध करने के लिए खड़ा नहीं है, क्योंकि हमारे समाज से जो भी है वो सभी बहुत अच्छे हैं, समाज से जुड़े हैं, सबका अपना अपना योगदान है समाज के लिए। किसी न किसी रूप में सभी लोग उनको जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक नाम का फैसला करना आवश्यक है ताकि लोग एक मत हो सके।
क्योंकि हमारे पास ऊपरी पंक्ति में कोई भी ऐसे नेतागण नहीं है जो सभी को एक कर पाए। हम लोगों ने प्रयास किया कि एक ही उम्मीदवार चुनाव मैदान में रहे, लेकिन जब सभी लोगों ने अपना अपना मत रखा और सभी अपने अपने स्तर से उनको लगता है कि वो जीत रहे हैं, तो फिर समाज के ऐसे लोगों को जो किसी उम्मीदवार के पक्ष में नहीं है, किसी पार्टी के पक्ष में नहीं है, स्वतंत्र हैं, उनको राह दिखाने के लिए कायस्थ समाज की तरफ से कायस्थों के लिए हम लोगों ने एक राह दिखाने का रास्ता निकाला है, ताकि और सभी पटना के तमाम कायस्थ मतदाताओं बंधुओं से निवेदन है कि किसी भी मतभेद में न पड़े और यहाँ किसी पार्टी पॉलिटिक्स का बात नहीं हो रहा, केवल कायस्थ हित की बात हो रही है। अगर आप लोग सभी चाहते हैं कि कोई कायस्थ उम्मीदवार ही यहाँ से चुनाव जीते, तो इसके लिए आवश्यक है कि आप अपना दोस्ती दुश्मनी मतभेद सब भूलकर किसी एक उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करें। जिनके साथ जो भी उम्मीदवार है, सभी के साथ कुछ लोग घूमते हैं प्रचार के लिए, कोई उनका दोस्त है, कोई परिवार के सदस्य है, वो उनके साथ रहेंगे। हर उम्मीदवार के साथ कुछ लोग जुड़े हैं, तो उनको मोटिवेट करना आसान नहीं है, लेकिन वैसे लोग जो किसी उम्मीदवार के साथ नहीं है, उनके लिए हम लोग मेन करने का कार्यक्रम है, उनके लिए कि जो लोग अभी तक असमंजस में है कि किसको मतदान किया जाए ताकि चुनाव को जीता जा सके। और हम लोगों ने जब 75 वार्ड का आकलन किया, व्यक्तिगत रूप से लोगों से मिले, कई वार्ड में जो उम्मीदवार है उनसे मिले, जो पार्षद के उम्मीदवार है उनसे भी मिले, और बाजार का जो माहौल देखा, उस सब को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि किसी एक ही उम्मीदवार है जिस पर अगर बल दिया जाए, उस पर ध्यान लगाया जाए, तो हम लोग रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। और ये सभी हम लोग सभी का मत है, ये केवल एक व्यक्ति का मत नहीं है, पूरे लोगों का मत है। और उसी मत के आधार पर आज हम घोषणा करना चाह रहे हैं और आप सभी से, पटना के सभी मतदाताओं से और यहाँ उपस्थित हमारे सभी भाई बंधुओं से निवेदन करना चाहते हैं, जिसका भी नाम हम लोग घोषित करते हैं, वो ये ध्यान में रखे कि हम लोग किसी के पक्ष में नहीं है, किसी पक्ष का विपक्ष का बात नहीं है, कोई दोस्त दुश्मनी का बात नहीं है, केवल समाज हित की बात है। हम लोग किसी के विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन समाज को हित को प्राथमिकता। और आप लोग सभी से निवेदन है कि आप लोग सबका समर्थन करें और अपने सभी लोगों को जरूर अवगत कराएं कि ऐसे लोगों को जो भी गलत मतभेद पैदा कर रहे हैं, जो गलत मैसेज दे रहे हैं, आंख बंद करने से दिन में अंधेरा नहीं हो सकता है। सभी को पता है कि कौन कितना सक्षम है, कौन कितना योग्य है। तो सच्चाई को समझिए, दिल पर दिमाग पर जोर दीजिए और इस बात को समझिए। आप सभी के सहयोग से, समर्थन से हम लोग एक नाम पर घोषणा करने जा रहे हैं और आप सभी का सहयोग का उम्मीद करते हैं। कृपया शांति बनाकर उसको एक्सेप्ट करें और आगे उनके लिए काम करें। जो भी जहां से है, जो इस मैसेज को प्रसारित करें कि समाज ने एक नाम पर फैसला किया है, उसको मदद करें। तो मैं बता दूं, आज का जो फैसला हुआ है, सभी लोगों के विचार विमर्श के बाद, वार्ड 44 की निवर्तमान पार्षद श्रीमती माला सिन्हा जी को हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया कायस्थ समाज की तरफ से। और आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है कि सभी लोग उनका समर्थन करें। जो जहां है, जिस वार्ड में है, जिस क्षेत्र में है, वहां उनका समर्थन करें। हम आभारी हैं और पहले तो हाथ जोड़ के सबको सादर प्रणाम करते हैं और क्षमा भी मांगते हैं कि हम इतना इंतजार करवाए। अभी चुनाव के दौरान थोड़ा सा जन संपर्क करने में देर हो गया, तो इसलिए क्षमा चाहिए। और
अच्छा क्या ये आशीर्वाद है, और जब आशीर्वाद मिलता है तो स्वाभाविक है कि अच्छा लगेगा। हमारे परिवार के हैं जो चित्रांश परिवार, सब एकजुट होकर के और आशीर्वाद दे रहे हैं, तो उनका हम आभारी हैं। और हम ऐसा काम करेंगे कि इनका और गर्व हो इनको माला सिन्हा पे, और पटना को ऐसा बनाएंगे कि किसी का मतलब होता है कि वोट करने का समर्थन करने में गर्व हो, तो ऐसा काम करेंगे कि सबको गर्व हो और कभी नाराज किसी को नहीं करेंगे। सबके सलाह से और सबके आशीर्वाद से ही पटना के लिए काम करेंगे और पटना को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे अपने वार्ड में ग्रीन वार्ड, क्लीन वार्ड, स्मार्ट वार्ड बनाने की कोशिश किए नहीं, 95% काम कर चुके, वैसे ही अपने पटना के लिए 95 क्या 100% कोशिश करेंगे कि 100% काम कर पाए और अपने बड़े भाई लोग को तो ये मेरा कोशिश रहेगा। कभी युवाओं को मन न दुखाए और बुजुर्ग का सेवा करें। और हमारे बड़े भाई आदरणीय अजय भैया, उनको सादर प्रणाम और तहे दिल से धन्यवाद कि सब बड़े भाई मिल करके, अजय भैया भी सब मिलके आशीर्वाद दिए। आज एकजुट होकर के सब एक मत होकर के मेरे साथ हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबके आभारी रहेंगे, कर्जदार रहेंगे और जीवन भर कर्ज उतारेंगे इन लोगों का।